क्योंकि देखिए, जिसके दामन में भरूट लग चुके हों, कांटे उलझ चुके हों, वो जानता है कि दूसरों के लिए राह कैसे बनाई जाती है। तो हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मेरे साथी दयानंद पीटीआई बैठे हैं कि स्कूल समय से मैंने इस काम के लिए कितना संघर्ष किया है। इधर राजीव सांगवान बैठे हैं जिन्होंने साक्षरता अभियान में, ज्ञान विज्ञान मंच में भी मुझे देखा है, मेरे काम को देखा है। और सुनील सांगवान तो हैं ही जो हमेशा ये कहते थे कि गुरुजी आपने लीक से हट के काम किया है। और इनके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजीव सांगवान, प्रमुख समाज सेवी, असावरी जिला चरखी दादरी हरियाणा को, जिन्हें आज चांदराम स्मृति समाज सेवी सम्मान से, यानी श्री चांदराम स्मृति समाज सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है, अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए मंच पर। धन्यवाद आनंद जी, और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि साहित्य के विषय पे दादा जयलाल दास की, मेरे दादाजी हैं, मैं झोझू से ही हूँ, इसलिए मैं सीधा जो है नाते के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। उनकी जयंती के अवसर पर इस विषय को चुना, और ये जितनी किताबें जो है साहित्यिक किताबों का जो विमोचन हुआ, और विशेष तौर पर इस अवसर पर दादा जयलाल जी की एक तरह से मैं कहूँगा स्मृति में, और जो आज किताब का विमोचन हुआ है, वैसे तो इतने जो है बड़े और वो साहित्यकार बैठे हैं, इसलिए साहित्य पे मैं बहुत कुछ कहने में थोड़ा संकोच करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और संक्षेप में भी, कि साहित्य का समाज के विकास में बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से रही है। और साहित्य समकालीन समाज का एक आईना होता है, और इसलिए अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी जब उस पीछे वाले साहित्य को पढ़ती है तो वो उससे सीखती है। इसी तरह एक सामाजिक विकास की जो ये कड़ी है। जयलाल दास जी का जो ने हमने तो उनकी ज़िंदगी जो ने देखी है गांव में, जैसे भी जितना संघर्ष उन्होंने किया और सारी विपरीत परिस्थितियां होते हुए अपने परिवार को भी चलाया, और उस टाइम पे बच्चों के पढ़ाई का वो जो आनंद प्रकाश जी को एजुकेशन में उनकी मार्गदर्शन जो है ना, वो सारा वो उनके एक जागरूक होने का एक अपने आप में एक प्रमाण है। साथ में जब मिलते थे, बात करते थे, तो वो कहावतें और वो चीज़ें जो ना छोटी छोटी कविताएं वो इस ढंग से कहते थे, छोटी सी 4 लाइन में जो ना बड़ी बात कह देते, मैसेज देते थे। ये उनकी एक अजीब मतलब अद्भुत खूबी थी। और उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, मैं एक बात को महसूस करता हूँ कई बार, आनंद प्रकाश जी का कैरियर एक ड्राइंग टीचर से शुरू हुआ। ड्राइंग टीचर, बहुत से अध्यापक होते हैं अपने करियर में जो नौकरी करते हैं, बच्चे पढ़ाए, तनख्वाह लिए, अपना काम किया, लेकिन एक आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, जो आज के आनंद प्रकाश आर्टिस्ट हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो मोटिवेशन वो हमारे दादाजी, पूजनीय दादाजी जयलाल दास जी का ही रहा है। उनके मोटिवेशन से ही शायद आनंद प्रकाश, ड्राइंग टीचर आनंद प्रकाश, आज आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, साहित्यकार, लेखक, वो आज रहे। ये ऐसी प्रतिभा थी जयलाल दास जी की जिससे हमें सीखने की और प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और उनके संस्मरण डॉक्टर अग्रवाल जी ने जो कलमबद्ध किए हैं उसको भी हम पढ़ेंगे, और काफ़ी समीक्षा में, और उसमें हमने आज सुना भी है। और हमारे लिए तो खैर वो बहुत सी चीज़ें नई नहीं है, हमने तो देखी हैं वो चीज़ें, वही उनकी गोद में खेले हुए, और वो जो चीज़ें सारी हमने देखी हुई हैं। लेकिन उनके संस्मरणों को पढ़ के और उसमें को पॉजिटिव चीज़ें जो भी मिलती हैं और आज के संदर्भ में उनको हम लागू करें,
उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, उस हौसले को आगे बढ़ाएं कि और भी बहुत से साधारण अध्यापक, साधारण आदमी के बच्चे कि वो साहित्यकार और आर्टिस्ट बने। तो यही मेरा आप लोगों से हो रहेगा। और मेरे हिसाब से जयलाल दास जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। धन्यवाद।